हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि चौधरी स्टडी हब। आई एम अंजलि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम क्या सीखेंगे? पास्ट से रिलेटेड ही है ये हमारा टेंस, ठीक है। और परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट मतलब मैंने आप लोगों को सिंपल भी जब टेंस की सीरीज़ में क्या पढ़ाया था, परफेक्ट टेंस सिंपल भी पढ़ाया और कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ाया, ठीक है। परफेक्ट में हमने क्या सीखा था? उसमें हमने देखा था कि जो काम हो चुका है टाइम पे, ठीक है, टाइम पे जो काम निकल गया है, निपट गया, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट में। कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था? कि जो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, जैसे रहा है, रही है, रहे थे, रहा होगा, ये सारी चीज़ें। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे प्रीवियस में मैंने आपको वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो। और उसी में मैंने आपको ना सिंस और फोर का यूज़ भी बताया था, जो हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। सिंस और फोर किस सिंस का किस उसमें टाइम में यूज़ किया जाता है और फोर किस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका रूल पढ़ लेते हैं हम। पास्ट का क्या रूल होगा? सब्जेक्ट एज इट इज़, जैसा कि हमेशा आता है सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि कर्ता पे ही जो है पूरा सेंटेंस निर्भर करता है। उसके बाद पास्ट है तो हेड लग जाएगा। अब हेड में क्या है? हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही यूज़ करेंगे हेड को। जैसे प्रेजेंट में क्या था हमारा? हैज़ और हैव था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ हेड है जो कंपलसरी है। उसके बाद बीन है, क्योंकि परफेक्ट है तो बीन लग जाएगा। कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। सिंस और फोर टाइम के लिए लगा दिया। और ऑब्जेक्ट सिंस और फोर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरी में, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको सिंस और फोर के ना कुछ पॉइंट्स बताए थे कि किस किस के साथ क्या क्या यूज़ होगा। नेगेटिव में हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद आ जाएगा हमारा नॉट, नॉट के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फोर देन ऑब्जेक्ट। ऐसे इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड बनेगा, तो हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फोर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके साइन क्या है? इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो कंटिन्यूस से रिलेटेड हो गया। प्लस में हमें टाइम भी गिवन होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों है, ठीक है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल के लिए, लड़की 10 मिनट से नाच रही थी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है? लड़की यानी कि सब्जेक्ट दिया हुआ है, 10 मिनट टाइम दिया हुआ है जो रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, और रहा था, रही थी, ये रहे, ठीक है, कि कंटिन्यूसली हो रहा है। तो हम इसका क्या सेंटेंस बना देंगे? गर्ल, ठीक है। गर्ल के बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया मैंने? हैड बीन। अब हमें पता है क्या क्रिया हो रही है, यानी काम क्या हो रहा है? नाचना, यानी कि डांस होना, ठीक है। अब डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस हो गई, उसके बाद आईएनजी। कब से नाच रही है? 10 मिनट से। अब कौन से 10 मिनट से नाच रही है तो हमें नहीं पता, सिर्फ कह दिया कि लड़की 10 मिनट से नाच रही है। और जब हमें एक्यूरेट टाइम ना पता हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। अब हमारा नेगेटिव में कैसे बन जाएगा? गर्ल हैड बीन से पहले आ जाएगा नॉट, ठीक है, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डांसिंग फॉर 10 मिनट्स। अब इंटेरोगेटिव में कैसे बन जाएगा? क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हेड आ जाएगा, ठीक है। हैड गर्ल बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स। कि क्या लड़की 10 मिनट से नाच रही है, मतलब नाच रही थी, पास्ट में तो थी, ठीक है, कि क्या लड़की 10 मिनट से नाच रही थी। तो ये क्या हो गया हमारा? इंटेरोगेटिव में बन गया। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह 1 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अब यहाँ पर हमें क्या है? टाइम बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है, क्या? 1 बजे, ठीक है। तो जब एक्यूरेट टाइम दिया होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस। अब यहाँ पर देखिए, वह कर रहा था, लड़के की बात है, तो क्या लग जाएगा? ही हैड बीन। क्या कर रहा है वो? वेट कर रहा है, ठीक है, वेट। साथ में मैंने क्या बताया, क्या रूल है? आईएनजी, क्योंकि रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है। वेटिंग, किसका वेट कर रहा है? मेरा, मी। कब से? 1 बजे से, तो सिंस 1 o'clock, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं सिंस 1, ठीक है, 1 बजे से। नेगेटिव में ही हैड नॉट बीन
वेटिंग मी सिंस 1 o'clock। ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, हैड पहले आ जाएगा, हैड ही वेटिंग मी, ठीक है, हैड ही बीन वेटिंग मी सिंस 1 o'clock, कि क्या वो मेरा वेट कर रहा था 1 बजे से, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट देखिए, वह सोमवार से छुट्टी पर था। अब हमें पता चल गया एक्यूरेट क्या डे, कौन सा, मंडे, ठीक है। तो जब भी एक्यूरेट डे, एक्यूरेट ईयर, एक्यूरेट टाइम, ये सारी चीज़ें हमें एक्यूरेट वीक पता चल जाता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात। सबसे सेकंड है कि यहाँ पर क्या है, सोमवार से है, ठीक है, ही हैड बीन ऑन लीव, छुट्टी पे है ना, सिंस मंडे। He had not been on leave since Monday। Had he been on leave since Monday, कि क्या वो सोमवार से छुट्टी पर था। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ना मैंने आईएनजी का यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली का कोई सेंटेंस ही नहीं है, बस सोमवार से है, ठीक है, सोमवार से छुट्टी पर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ना रहा था, रही थी, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे ऑन लीव, ठीक है, सिंस मंडे। सिर्फ इसका आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेट टाइम है तो सिंस का यूज़ करेंगे, और अगर वैसे ही है कोई हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता तो फोर का यूज़ करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, किसी भी सेंटेंसेस में कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कि आप ये नेक्स्ट देखिए, जो सेंटेंसेज है हमारे यहाँ पर 1 से लेके 5 तक है, ये आप खुद करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कीजिए, जिससे मुझे लगे कि आप लोगों को अच्छे से मेरी जो पढ़ाई हुई चीज़ है वो समझ में आ रही है। अब फर्स्ट देखिए हमारा कि माँ 4 बजे से चने पीस रही थी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए रही थी, रहा था, रही थी, ठीक है। इसमें हमें क्या पता चल गया कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो है, लेकिन टाइम के साथ साथ परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब माँ 4 बजे से, एक्यूरेट टाइम है तो क्या लग जाएगा, सिंस। पीसने को क्या बोलते हैं हम, ग्राइंड करना, तो पीस रही थी कंटिन्यूसली तो ग्राइंडिंग, आईएनजी लग जाएगा। चने को बोलते हैं हम ग्राम। वह कई महीनों से किताब लिख रहा था। अब लड़के की बात हो रही है, लिख रहा था कई महीनों से, अब पता नहीं कितने महीनों से, बस कई महीनों से, तो फॉर सम क्या हो जाएगा, मंथ। लीला दोपहर से स्वेटर बुन रही है, ठीक है, स्वेटर बुनने को बोलता है वीविंग करना, तो लीला दोपहर से, यानी कि इसमें हमें एक्यूरेट पता है कब से, दोपहर से, तो सिंस नून हो जाएगा। सीमा 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी। अब कौन से 3 दिन से ये हमें नहीं पता, सिर्फ पता है 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी, फॉर 3 डेज। वह सुबह से अकेला बैठा हुआ था। सुबह से, यानी कि हमें एक्यूरेट पता है कि कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ की कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।